आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बीएड सेकेंड ईयर 19-21 सेशन के सभी स्टूडेंट एक बार फिर हम लोग यूट्यूब क्लासेज के माध्यम से आप सभी से आपको वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे पहले के वीडियो में आपको मूल्यांकन से संबंधित डिफिनेशन, मीनिंग, कंसेप्ट, उद्देश्य, परिभाषा बताए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग मूल्यांकन की आवश्यकता, महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व क्या है। आप सभी ने मूल्यांकन के उद्देश्यों को देखा। तो सबसे पहले मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व को हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। उसके लिए हमको कुछ बातों को समझना होगा कि मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है, मूल्यांकन के द्वारा बालकों की मानसिक शक्ति, रुचि तथा उनके दृष्टिकोण का अनुमान लगाया जा सकता है। मूल्यांकन द्वारा बालकों के मानसिक शक्ति, मेंटल पावर, उनका इंटरेस्ट कैसा है, उसके उचित दृष्टिकोण का अनुमान लगाया जा सकता है। योग्यता अनुसार बालकों को विभिन्न समूहों में हम विभाजित कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं। जैसे मूल्यांकन का आवश्यकता सबसे, अगर क्या प्राथमिकता के तौर पे देखेंगे तो बालकों को उनकी योग्यता के अनुसार आप कैसे विभाजित करेंगे। हम सभी शिक्षक छात्रों को बालकों के योग्यता के अनुसार कैसे विभाजित करेंगे, उनको कैसे बांटेंगे कि कौन सा स्टूडेंट किस कैटेगरी का है, उसका लेवल क्या है, उसका स्तर कितना अच्छा है, वह बच्चा हायर इंटेलेक्ट। अब आपके क्लास में सारे बच्चे तो हायर इंटेलेक्ट हो नहीं सकते हैं, सारे बच्चे एवरेज हो नहीं सकते हैं, सारे बच्चे डल माइंडेड नहीं हो सकते, पिछड़े बालक नहीं हो सकते हैं, मंद बुद्धि बालक नहीं हो सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको योग्यता के अनुसार जब हम मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कौन से बालक किस समूह में, कौन से छात्रों को किस समूह में रखा जाए। ये बालक को विभाजित किया जाता है, बालक को विभाजित किया जाता है उनके योग्यता के अनुसार, उनके, इस बात को आप समझिएगा, उनके शैक्षिक योग्यता के अनुसार, न कि उनके हाइट, वेट या ताकत के अनुसार हम उनको विभाजित करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जब भी बच्चों को विभाजित करेंगे तो उनकी योग्यता, उनकी एबिलिटी, उनका आईक्यू लेवल के आधार पे हम उनको विभाजित कर सकते हैं। उनको विभाजित करने के लिए योग्यता ही हम योग्यता के माध्यम से ही आंकते हैं। उसके बाद छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देने के लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता करना, मूल्यांकन की आवश्यकता या महत्व अति महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे अब अगर कि बच्चों को आप एजुकेशनल गाइडेंस दे रहे हैं, उनको वोकेशनल गाइडेंस दे रहे हैं, तो आप बच्चों को कैसे देंगे एजुकेशनल या वोकेशनल। जब आप बच्चों का इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे, उस रिजल्ट के जो भी उनका एजुकेशनल अचीवमेंट आएंगे,
उस एजुकेशनल अचीवमेंट के आधार पे हम बच्चों को उचित परामर्श या उचित निर्देशन, और निर्देशन का जो भी प्रकार होगा, व्यवसायिक हो या शैक्षिक हो या व्यक्तिगत हो, हम उनको उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद छात्र उस मूल्यांकन की आवश्यकता अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने में, लर्निंग प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, लर्निंग प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसमें भी हम बच्चों को यह हमको महसूस होता है, हम सभी शिक्षक को, कि हम बच्चों के मूल्यांकन के माध्यम से यह कर सकते हैं कि उनका अधिगम प्रक्रिया या लर्निंग प्रोसेस कैसे इम्प्रूवमेंट उनमें किया जाए, बच्चा की लर्निंग प्रोसेस कैसे इंक्रीज की जाए, कैसे लर्निंग प्रोसेस बढ़ाई जाए, तो हम मूल्यांकन के माध्यम से उसको कर सकते हैं। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षण विधियों में सुधार करने हेतु भी अत्यंत आवश्यक है। अब जैसे टेक्स्ट बुक, करिकुलम, टीचिंग मेथड में हम कैसे सुधार करेंगे। जब मान लीजिए कोई भी टीचर, तो मूल्यांकन से संबंधित जब हम पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षण विधियों में सुधार की बात करते हैं तो मूल्यांकन अति आवश्यक है। कैसे? जैसे करिकुलम, टेक्स्ट बुक, टीचिंग मेथड को कैसे हम इम्प्रूव करें। अगर किसी टीचर एक ही मेथड से पढ़ा रहे हैं, एक ही टेक्निक्स का प्रयोग कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक का प्रयोग कर रहे हैं या करिकुलम सिलेबस का प्रयोग कर रहे हैं, तो जब बच्चों का आप मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, और जो बच्चे का परिणाम बेहतर नहीं आता है, अपेक्षा के अनुरूप या अपेक्षा के ठीक ठाक परिणाम नहीं होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको व्यक्तिगत सुधार करने की बातें उनमें हम कहते हैं। उसके बाद मानकों का निर्धारण करने हेतु मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। अब जो भी नॉर्म्स है उनका निर्धारण करना भी अति आवश्यक है। जैसे आप अगर कि सारे बच्चे का मूल्यांकन नहीं करेंगे और सारे बच्चों को एक जैसा परिणाम दे देंगे, तो फिर बच्चे का आप कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते, उनका वो क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है और कौन सा बच्चा किस कैटेगरी का है। तो इस तरह से बच्चों का वर्गीकरण करने के लिए भी हम आवश्यक रूप से मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद बालकों को कक्षा में प्रोन्नति या उनको अगले क्लासों में जाने के लिए भी शिक्षक का परम दायित्व है कि वो बच्चों का मूल्यांकन करे। उसके बाद परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार करने के लिए भी बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये मूल्यांकन की आवश्यकता, महत्व के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। आगे हम मूल्यांकन प्रक्रिया, इवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसे है। देखिए, मूल्यांकन एक आगे भी डिफिनेशन में आपको बताया गया है कि सतत, व्यापक तथा क्रमबद्ध प्रक्रिया है। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस में भी इसको आप ध्यान में रखिएगा कि मूल्यांकन एक सतत तथा क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके निश्चित पद होते हैं तथा जिनका अनुकरण करके इसको पूरा किया जा सकता है। मूल्यांकन
मुख्यतः निम्नलिखित पद हैं, जैसे उद्देश्यों का चयन एवं निर्धारण करना। मूल्यांकन के कुछ स्टेप्स हैं जो आपको बताया जा रहा है। उद्देश्यों का चयन एवं निर्धारण करना, सिलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का विश्लेषण व्यवहारगत परिवर्तन के संदर्भ में, एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन आइटम्स ऑफ बिहेवियरल चेंजेज। उसके बाद मूल्यांकन प्रविधियों का चयन, सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स। आप जो मूल्यांकन में प्रविधि का चयन कर रहे हैं, उसका सिलेक्शन। उसके बाद प्रविधियों का प्रयोग एवं परिणाम निकालना, यूज ऑफ टेक्निक्स एंड मेकिंग रिजल्ट्स, परिणामों की व्याख्या एवं सामान्यीकरण करना, एक्सप्लेनेशन एंड जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। इस प्रकार उपरोक्त पदों के अनुसार क्रमशः हम आगे बढ़ते जाते हैं, परिणाम निकालने के समर्थ में हो जाते हैं और उसका व्याख्या करके उसका सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन किए जाते हैं। किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए हमें निम्न बातों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे परीक्षा या परीक्षण में अधिकतम अंक क्या है, बालकों द्वारा किसी भी परीक्षण जो टेस्ट किया जा रहा है उसमें मैक्सिमम नंबर क्या है, बालकों द्वारा प्राप्त निम्नतम तथा उच्चतम, लोएस्ट एंड हाईएस्ट स्कोर क्या है। उसके बाद प्राप्त अंकों का औसत क्या है और छात्रों की क्षमता सीमा क्या है, उसके अपनी योग्यता अनुसार या उसका लेवल कहाँ तक प्राप्त हुए हैं, ये बातें परीक्षण द्वारा प्राप्त प्रदत्त डाटा के संदर्भ में लागू होती है। मूल्यांकन की अन्य प्रविधियों द्वारा प्राप्त आधार सामग्री के संबंध में भी निर्णय लेने से पूर्व कुछ इस प्रकार की बातों को हम ध्यान में रखते हैं, जिससे मूल्यांकनकर्ता के सामने एक तुलनात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाए, जिसके साथ साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में या मूल्यांकन प्रक्रिया से वर्तमान प्राप्त परिणामों की तुलना इससे पूर्व उपलब्ध परिणामों से भी की जाती है, जिससे यह पता लगा सके कि बालक ने क्या तथा किस सीमा तक परिवर्तन हुआ है, बालक में क्या तथा किस सीमा तक परिवर्तन हुआ है। अब इस बातों को समझिएगा यहाँ कि जो भी हमने 5 आपको स्टेप्स बताए मूल्यांकन के, कौन कौन से स्टेप्स आपको बताए गए, उद्देश्यों का चयन एवं निर्धारण करना, उद्देश्यों का विश्लेषण या व्यवहारगत परिवर्तन के संदर्भ में, उसके बाद मूल्यांकन प्रविधि का चयन, प्रविधियों का प्रयोग एवं परिणाम निकालना, परिणामों की व्याख्या एवं सामान्यीकरण करना। इसके बाद छात्रों के संदर्भ में कौन कौन सी बातें कही गई है, उनको कि किसी भी परीक्षण में अधिकतम अंक क्या है। उसके बाद बालकों द्वारा प्राप्त
निम्नतम तथा उच्चतम अंक क्या है, छात्रों को हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर में डिफरेंसेज क्या मिला है, प्राप्त अंकों का औसत क्या है और छात्रों की सीमा क्या है। ये सारी बातों को ध्यान में रखकर हम मूल्यांकन के चरण को समझते हैं। आज इस वीडियो में हम लोगों ने मूल्यांकन के आवश्यकता एवं महत्व, मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन या स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में डिस्कस किया। इसमें अगर कि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप सभी स्टूडेंट पूछ सकते हैं। संभवतः चूँकि इवैल्यूएशन का आपका ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन जूम ऐप और वीडियो नोट्स सभी तरह की सामग्री आपको उपलब्ध करा दी गई है। और इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के 2 वीडियो आपको दिए गए हैं, दोनों वीडियो को आप अंत तक देखें और उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप बात कर सकते हैं और अपने असाइनमेंट भी आप साथ में क्लियर करते रहिए, क्योंकि समय भी अब कम बचा हुआ है, जिससे आपका जितने भी फाइल हैं वो आपके पूरे हो जाएं। और इवैल्यूएशन में अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद एक टॉपिक और बच रहा है, जिसको क्लियर कर दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में दोनों वीडियो को एक बार समराइज कर दिया जा रहा है। हम लोगों ने दोनों वीडियो में कौन कौन सी बातें, कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कस किया है। वीडियो फर्स्ट में, आज के जो वीडियो फर्स्ट है उसमें इवैल्यूएशन सिलेबस, इवैल्यूएशन से संबंधित, इवैल्यूएशन का मीनिंग, कंसेप्ट, उनका नेचर, डिफिनेशन, उसके बाद कंक्लूजन, डिफिनेशन से जो भी कंक्लूजन निकले हैं उसका डिस्कस किया गया है। उसके बाद मूल्यांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ये फर्स्ट वीडियो में इतने बातें डिस्कस की गई है और सेकेंड वीडियो में 2 बातों को हमने डिस्कस किया है। मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। उसके बाद मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन या स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है। तो इस तरह से
आपका 2 वीडियो आपको उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन होता है तो हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।